झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण हुआ। वहीं पहले दिन की सत्र समाप्ति के उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए। उस दौरान मुख्यमंत्री ने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो झारखंड की सियासत में अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को बड़े भाई की संज्ञा दी और ये कहा कि हम उपेक्षा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड सहित जो अन्य राज्य है उन्हें केंद्र सरकार एक बड़े भाई के तौर पर मदद करे। अपनी क्षमता के अनुरूप हम लोग अपने काम में तो लगे और आवश्यकताएं कई है, चुनौतियां कई हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़े भाई की भूमिका में अगर केंद्र सरकार है तो उसको ऐसे राज्यों पर, हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ झारखंड की संदर्भ की बात हो, ऐसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केंद्र के प्रति यू सॉफ्ट कॉर्नर, नर्म जो उनका लफ्ज था, ये अब चर्चा का विषय बन गया है। पहले अमूमन ये देखा जाता था, चाहे चुनावी सभाएं हो या अमूमन जो मुख्यमंत्री का भाषण होता था या सत्ताधारी दल के जो नेता भाषण देते थे, वो केंद्र पर कई आरोप लगाते थे, शब्दों में तल्खियां होती थी। लेकिन एकाएक बड़े भाई की संज्ञा दे देना झारखंड की सियासत में एक नई सुगबुगाहट को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो ये बयान था, बड़ा भाई केंद्र को बताना, इस पर तमाम जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो विधायक हैं, जो झारखंड विधानसभा में पहुंचे थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चाहे बात जेएलकेएम पार्टी के विधायक जयराम महतो की हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी की हो या कांग्रेस पार्टी के नेता अनूप सिंह की। इसके साथ ही मंत्री हाफिजुल हसन ने भी अपने बयान को रखा है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं तमाम जो नेता हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केंद्र सरकार को बड़े भाई कहने वाले उस बयान को लेकर। हेमंत सोरेन जी करे केंद्र सरकार बड़ा भाई है, झारखंड के पे ध्यान दे, यहाँ जो फंड है भाई गड़बड़ करने के लिए इनको कौन साथ देगा? मोदी जी केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार गड़बड़ करने के लिए, लूटने के लिए तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, इनको साथ भी नहीं दिया जाएगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं भाई आप नियम से चलो, कायदे कानून से काम करो, आपको साथ मिलेगी, सहयोग मिलेगी। लेकिन आप अपने कायदे कानून बनाते हो, जैसा मन होता है वैसा आप करते हो, वैसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि आज सदन में आपको उत्तर आज सुनने को मिलेगा। बिल्कुल की नहीं, किस संदर्भ में बोला गया, कब बोला गया, ये भी मायने आपको देखना होगा। और आने वाले समय में झारखंड के पास बहुत चुनौती है केंद्र सरकार से वापस पैसा लाने की। चुनौती है केंद्र सरकार को बात से ही आप मना सकते हैं, लड़कर तो किसी चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, जो भी सोच रहे होंगे राज्य के लिए बेहतर सोच रहे होंगे। तो त्रिपाठी जी का बयान कि देखिए, त्रिपाठी जी का बयान व्यक्तिगत तौर से निजी है और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वयं पार्टी फोरम पे मांग कर चुका हूं कि केंद्र त्रिपाठी पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति, जो हकीकत है वो बोल रहे हैं। तो केंद्र त्रिपाठी सही बोल रहे थे क्या? जेएमएम बीजेपी त्रिपाठी क्या बोल रहे थे उनसे पूछिए, ठीक है, उनका लोग जवाब देंगे और जवाब दे भी चुके हैं कि क्या गलत है क्या सही है। और सहयोग तो चाहिए, बगैर सहयोग नहीं करने से अभी बच्चे लोग जो स्कॉलरशिप के लिए जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो केंद्र से आती है, उसका पैसा हम लोग पेमेंट नहीं कर सक रहे हैं, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। मंत्री जी, इस बजट से क्या उम्मीद रहेगी आम लोगों के लिए? बहुत अच्छा बजट रहेगा, सबका मिला जुला बजट रहेगा। मैं चाहते हैं कि हमारे आदरणीय बाबा दिशम गुरु को भारत रत्न मिले, वो किसी भी हाल में चाहते हैं। और बिना केंद्र के कंप्रोमाइज के ये संभव नहीं है। पहला, वो अपने पिताजी के सम्मान के लिए ये संभावना है। दूसरा है कि एक आर्थिक, किसी भी राज्य की गति बिना अर्थ से संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा और केंद्र का जो समन्वय नहीं हो पा रहा है और केंद्र का जो परस्पर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें भी माननीय मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। सच्चाई है। और अंदर खाने तो चर्चाएं आप ही लोग लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक उसमें सत्यता और प्रमाणित नहीं हो पाई है, लेकिन झुकाव दिखा है, ये सच्चाई है। तो आपने सुना, तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि लोगों की अलग अलग दलीलें हैं। ये कहना है कि चूंकि झारखंड को सहयोग चाहिए और केंद्र स्वाभाविक है कि अभिभावक के तौर पर होता है, तो राज्य और केंद्र के बीच एक समन्वय की स्थिति होनी चाहिए।
क्या महज समन्वय के लिए बड़े भाई का उपयोग किया गया है ये शब्द का, या फिर कुछ और पृष्ठभूमि इसके पीछे? चूंकि बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के ही जो पूर्व मंत्री हैं के.एन. त्रिपाठी, उन्होंने ये कहा था कि राज्य में जो निकाय चुनाव चल रहा है, जैसे ही ये निकाय चुनाव समाप्त होगा उसके बाद जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर लेगी, दोनों का साठगांठ हो जाएगा और हो सकता है कि झारखंड में एक नई सरकार की रूपरेखा तय होगी जिसमें जेएमएम और बीजेपी शामिल होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया था, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा केंद्र सरकार को बड़े भाई कहा गया, हालांकि उन्होंने सहयोग के संदर्भ में ही कहा था, लेकिन इस शब्द से अब झारखंड की सियासत में कहें कि एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई। अब देखना होगा कि भविष्य में ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है या जो शब्दों में जो नरमी आई है, ये वाकई किसी नई राजनीतिक गठबंधन का इशारा करती है या फिर महज जो केंद्र और राज्य के बीच एक समन्वय होती है उसके लेकर कहा गया था। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।